everyone, this is me Ali and welcome back to another class number 5 और हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। सो जल्दी से अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या किसी भी चीज़ के ऊपर आ जाओ, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और एक नया फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर और फोल्डर का नाम JS5 कर देते हैं। ओके, सो क्लास नंबर 5, सो JS5। सो इसको हम जल्दी से अपने VS कोड के अंदर खोलते हैं और चेक करते हैं यार इसमें क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं दो चीज़ें। सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.html और इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि इसका यहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो आज हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक हम सीखेंगे बिग, इसको छोटा करके लिखते हैं बिग इंट। ठीक है, एक बिग इंट होगा हमारा एंड दूसरी जो चीज़ होगी हमारा होगा उसके अंदर एरे। सो दो चीज़ें हैं, एक बिग इंट हो गया और एक हमारा होगा एरे, और इन दोनों के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे दोनों काम करते हैं। ठीक है, सो बिग इंट के बारे में मैं थोड़ी सी दे देता हूँ कि बिग इंट होता है कि बहुत बड़ा इंटीजर। इंट का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर होता है बिग इंट का मतलब। ठीक है, और इसके बारे में आपको पता होगा अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है इंटर लेवल के अंदर या आपने कॉलेज लेवल के अंदर या स्कूल लेवल के अंदर आपने इस इंटीजर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, सो यहीं पर एग्जांपल इसकी ख़त्म होती है क्योंकि इसकी बहुत बड़ी क्लास नहीं होती। इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली नहीं एक्सप्लेन करते, नॉर्मली एक्सप्लेन कर देते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं करते इसको। ठीक है, सो ऑल करके सबको हटाते हैं एंड यहाँ पर लगाते हैं HTML की बॉडी। ठीक है, सो मेरे से कुछ लोग पूछ रहे थे HTML यहाँ से यार HTML आप कैसे लगाते हो। सो मैं यहाँ से शिफ्ट एंड 1, आपके कीबोर्ड के ऊपर 1 का बटन होगा, उसको कहते हैं सबमिशन का निशान। ठीक है, सो यहाँ से मैं शिफ्ट एंड 1 करता हूँ, सो ये आ जाता है एंड जस्ट इंटर करो, सो ये आपका ऐसा आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप HTML लिखो और यहाँ से HTML5, ये HTML आ रहा है। ठीक है, इसको आप करोगे ये आपका पूरा खोल देगा। ठीक है, सो 2-3 तरीके होते हैं आपके। सो मैं यहाँ से, मेरे को क्योंकि ये शॉर्ट लगता है, शिफ्ट 1 करके एंड इंटर करता हूँ, सो ये आपका पूरी बॉडी बन जाती है इसके अंदर HTML की। सो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको मूव करवाते हैं क्योंकि मैं HTML में इस वजह से करवाता हूँ क्योंकि आपकी पूरी बॉडी और सारा जो स्ट्रक्चर वेबसाइट का बनता है वो HTML के थ्रू बनता है। सो इस वजह से मैं आपको HTML के साथ करवाता हूँ। करवाने के लिए मैं आपको एक अलग से भी करवा सकता हूँ किसी चीज़ के अंदर, लेकिन मैं एक ही फॉर एग्जांपल मैं एक अलग फ़ाइल यहाँ से बना लूँ JS की, एक JS.js करके मैं एक फ़ाइल बना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि आपको HTML के साथ जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करके मैंने सिखाना है आप लोगों को कैसे काम होता है, क्या चीज़ें कैसे काम की जाती है। ठीक है, सो यहाँ से आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बिग इंट। सो मैं यहाँ पर इसके अंदर डबल स्लैश करके कर देता हूँ बिग इंट। ठीक है, बिग इंट पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, ओके, सो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ HTML के अंदर कमेंट। अगर किसी भी चीज़ को कमेंट करना है, खुद से निशान लगाने ना शुरू कर देना, सिर्फ कंट्रोल एंड फॉरवर्ड का निशान लगाना, सो वो आपको कमेंट करके दे देगा। ये ऐसे नहीं करने बैठना ना, पहले एक एरो लगाया फिर माइनस के निशान फिर डबल, ये तो ऐसे नहीं होता आपको। ये भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा लगा दी, ऐसे नहीं होते, बस ऐसे होता। ठीक है, सो यहाँ से मैं जल्दी से एक बना लेता हूँ। हेडिंग देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बताना पड़ता है कि क्या चीज़ होती है। सो S1 की एक हेडिंग लगा लेते हैं और उसके अंदर हम कर देते हैं JS बिग इंट, क्योंकि बिग इंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो आगे उसके बाद हम करते हैं एक P लगा देते हैं, P का मतलब पैराग्राफ, और पैराग्राफ को हम कर देते हैं ID दे देते हैं। ठीक है, सो ID यहाँ से दी और इसको कर देते हैं डेमो। ठीक है, डेमो कर दो, कोई भी चीज़ कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ज़िंदगी के ऊपर, बस आपको सिखाने का बेसिक बेसिक जो सिखाने का हमारा मकसद होता है वो आपको सिर्फ बताते हैं कि ID कैसे यूज़ करी जाती है। सो डेमो हम करके यूज़ करते हैं। आप लोग VS कोड ही लिख दो यार, विजल लिख दो, अली लिख दो, मेरा नाम लिख दो, मेरी प्रमोशन करवा दो, या मेरे चैनल का नाम लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। सो यहाँ से पैराग्राफ लिखना नहीं लिखना ना लिखते हैं, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, सो मैं यहाँ से जल्दी से स्क्रिप्ट लगाता हूँ। एक स्क्रिप्ट लगाया और स्क्रिप्ट के अंदर हम थोड़ा से इस अब कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट का जो बिग इंट है वो उसको हम सीखेंगे क्या चीज़ होती है बिग इंट। ठीक है, सो लेट करते हैं और लेट के बाद हम ये एक्स ले लेते हैं वेरिएबल, और एक्स करके इज इक्वल टू, और इसके अंदर करते हैं बिग
इंट, ठीक है। बिग इंट एक यहाँ पर आपका रिजर्व वर्ड है, ठीक है। सो बिग इंट यहाँ पर आपका पहले से आ रहा है और इसको आप लोगों को सिर्फ बी बड़ा लिखना है और आई थिंक बी छोटे से भी आ ही जाता होगा, ठीक है। अच्छा बिग पूरा, अच्छा जब बिग पूरा लिखोगे ना तो छोटे से ऐसे आएगा, बी बड़ा लिखोगे तो बिग पहले आपको सामने दिख जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आपको दो पैरेंथेसिस लगाने और डबल कोटेशन लगानी है दो, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक बड़ा सा नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। वन कीबोर्ड के अंदर 9 होते हैं, मैं लिख देता हूँ 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक बहुत सारे इंटीजर हो गए इसके अंदर, ठीक है। ओके, सो इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। इधर हम एक सेमीकोलन लगा के नीचे क्या करना होता है हमें जल्दी से बताओ, हम लगाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके हम आगे पैरेंथेसिस लगा के एक डेमो लेते हैं जिसके डबल कोटेशन के अंदर और डॉट लगा के हम लिखते हैं इनर HTML, ठीक है। सो इनर HTML के बाद हम क्या करते हैं कि इक्वल लगा के हम लगा देंगे, क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, हमने लिया हुआ है यहाँ पर x। सो यहाँ से जो हमने चीज़ ली हुई है हम यहाँ x लगा के सेमीकोलन लगा के इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ से आपका काम खत्म हो गया और हम इसको सेव करके देखते हैं क्या चीज़ अभी तक अवेलेबल है हमारे पास, क्या बना है। तो यहाँ से इसको खोलेंगे, सो यहाँ से आपका बहुत बड़ा इंटीजर ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो बिग इंट क्या करता है, उसकी बहुत बड़ी मेमोरी होती है। सो ये आपको 64 बिट की फ्लोटिंग पॉइंट पर फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये जो बिग इंट होता है, सो बिग इंट न्यू डेटा टाइप है जो 2020 के अंदर आया था, ठीक है। इससे पहले नहीं होता था, ये 2020 के अंदर भी आया, जो आपको स्टोर करवाता है इंटीजर वैल्यू को, बड़ी से बड़ी टू बिग यार, बहुत बड़ी इंटीजर वैल्यू को। मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ कि क्या लिखूँ, बिग इंट was introduced, क्या लिख रहा हूँ मैं, इंट्रोड्यूस इन 2020, ठीक है। 2020 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था और it used for big integer number, ठीक है। लाइक हम ऐसे करते थे ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड 9 मैट्रिक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये एग्जांपल हो गई, इसकी सेव करा वहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। सो इसका क्योंकि अभी नया नया है, सो इस वजह से इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। सो बिग इंटीजर आपको मैंने बता दिया क्या होता है, कैसे काम करेगा, ठीक है। सो एक काम करते हैं कि हमने एरे लिखा था, सो एरे नहीं, इस बार हम पढ़ेंगे बूलियन, ठीक है। सो बूलियन थोड़ा सा आसान होता है, इस वजह से जल्दी जल्दी आपका वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो हम बूलियन की तरफ बढ़ते हैं और बिग इंटीजर का आपका ये बन चुका है। सो यहाँ से मैं एक फाइल बनाता हूँ boolean.html। सो boolean.html की एक मैंने फाइल बना ली और यहाँ से जल्दी से एक HTML की बॉडी लगा लेता हूँ और उसके बाद एक काम करते हैं कि इसके अंदर जल्दी से मैं एक हेडिंग 1 लगाता हूँ और उसके अंदर लिखते हैं boolean, बल्कि जावास्क्रिप्ट boolean JS डैश boolean, ठीक है। सो JS डैश boolean लगा के एक जल्दी से पैराग्राफ लगाते हैं और उसके हम कर देते हैं ID, वो डेमो होगी हमारी, ठीक है। और उसके बाद एक स्क्रिप्ट लिखते हैं यहाँ पर। सो स्क्रिप्ट आ गया आपका। सो boolean होता क्या है, boolean दो चीज़ें होती हैं यार। फॉर एग्जांपल boolean या तो ठीक होगा या गलत होगा, ठीक है। इसकी दो ही चीज़ें होती हैं। boolean कैन हैव 2 वैल्यूज़। मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ में लिख के दे देता हूँ आपको। सो यहाँ पर एक पैराग्राफ लेते हैं। अच्छा, boolean कैन हैव 2 वैल्यूज़ जो होगी आपकी ट्रू और फॉल्स। अच्छा, फॉल्स, ठीक है। सो 2 वैल्यूज़ होती हैं boolean के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। boolean या तो देखो फॉर एग्जांपल
बूलियन यूज़ हो सकता है आपका लॉगिन सिस्टम के अंदर, ठीक है। सो लॉगिन सिस्टम के अंदर अगर आप बूलियन लगाते हो, फॉर एग्जांपल मेरा नाम अली है और मैं वहाँ पर जाके लिख रहा हूँ कि अली की स्पेलिंग्स होती हैं यार कुछ लोग लिखते हैं ALI, कुछ लिखते हैं ALY, कुछ लिखते हैं ALEY, ठीक है। सो मैंने एक दिन लगा दिया यार ALI की जगह ALY, ठीक है, ALI की जगह ALY। तो बूलियन क्या करेगा, वो वहाँ पर अगर तो ALI से मिलता होगा ना पीछे से, सो वो उसको ट्रू कर देगा, फिर वो आगे चले जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अली ALY लिखता हूँ ना, सो बूलियन क्या करेगा, उसको फॉल्स कर देगा, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, एरर मार देगा उसके ऊपर। सो इसके आपके वो विंडो एक एरर जनरेट हो जाएगा, वहाँ से आप वापस रिवर्स हो जाओगे। सो ये फॉल्स वाली कहानी होती है इसके अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ नंबरिंग के अंदर, ठीक है। सो यहाँ से एक लेट करते हैं x इक्वल टू 5 एंड कॉलन, एंड लेट करते हैं x इक्वल टू, बल्कि y होगा ना, y इक्वल टू 6, और बल्कि इसको 5 कर लेते हैं और कॉलन आ गया, एंड एक और लेट करते हैं z इक्वल टू 6 एंड कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन। सो यहाँ से क्या होगा आपका, वही होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके बाद आपके पैरेंथेसिस डबल कोटेशन डेमो, एंड उसके बाद डॉट इनर HTML, और यहाँ से आपका इक्वल्स टू के आगे आप क्या लिखो कि मैं यहाँ पर एक पैरेंथेसिस लगाता हूँ। सो x इक्वल y, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारी जो ऑपरेटर मैंने जब पढ़ाए थे आपको, इसमें मैंने सिखा दिया था लॉजिक गेट। एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर लॉजिक गेट्स होंगे, सो उसमें मैं बता दूंगा कि क्या सीन होता है ये। अच्छा, x है बराबर है y के, ठीक है, ये एक बात हो गई, एंड एक लगाते हैं प्लस, और यहाँ डबल कोटेशन लगा के BR, एंड इसको क्लोज करें, एंड फिर आगे से एक प्लस लगाकर करते हैं कोटेशन, ओके, और कोटेशन ही इसको कहते हैं सबमिशन, नहीं क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। सो दो पैरेंथेसिस लगा के डबल कोटेशन उसके अंदर, और डबल कोटेशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी डबल कोटेशन, क्योंकि हमारे पास नंबर है x और y की वैल्यू है। सो यहाँ से x एंड इक्वल z कर दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके सेमीकोलन आ जाएगा, सेव करो, और अब देखो क्या बना है। सो मैं यहाँ से इसको रीलोड करता हूँ, ओके। सो रीलोड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने एक फ़ाइल नहीं बनाई थी। सो ये आपकी बूलियन की फ़ाइल है। सो यहाँ से क्या कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स, इसके आगे क्यों नहीं बढ़ा, ठीक है। सो कुछ मसला आ रहा है हमारे पास। अच्छा, x इक्वल y एंड x इक्वल z। सो इसको हमने सेव करेंगे, अब देखते हैं इसको, इंस्पेक्ट में जाकर चेक करते हैं क्या सीन है। सो यहाँ से एक मिनट देखो, अनकैच रेफरेंस एरर, z इज नॉट डिफाइंड एट बूलियन HTML 2020, z डिफाइंड ही नहीं है। देखो ये मसला आ रहा है इधर। सो इसको आप सेव करके दिखाता हूँ मैं क्या बना, ठीक है, अब ये आपको दिखा देगा, ठीक है। सो यहाँ से एक आपका आ रहा है ट्रू फॉल्स, पहला होगा आपका ट्रू, क्योंकि x और y की जो वैल्यू है वो बराबर है, ठीक है, वो आपको ट्रू का निशान दे रहा है, ठीक है। एंड देन x और z बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, x की है 5 एंड y की है z की है 6। सो ऐसे ही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर मैं एक अली लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं एक अली लिखता हूँ, अली होगा तो नहीं वैसे, लेकिन चेक करवा रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। एंड अब यहाँ पर आप जब करोगे सो ये दोनों गायब हो जाएंगे, क्योंकि आप इसके अंदर अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते, नंबर के ऊपर होगा लेट करके। सो यहाँ से जैसे ही आप वार लगाओगे, वार, ठीक है, और यहाँ पर भी वार, एंड यहाँ पर भी वार। सो यहाँ पर एक ALY सेव किया, और अब देखो अभी भी एक कोई मसला इसके अंदर बता रहा होगा। सो अनकैच बूलियन अली इज नॉट डिफाइंड एट बूलियन 16.8 अली।
नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ मसले मसाइल हैं कि आप इसमें नंबर नहीं लिख सकते। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, क्या मसला है इसके अंदर। एक्स एंड वाई, आ गया। अब देखो, अब क्या है कि मैंने एक पहले एक लिखी कि वार करके, क्योंकि वेरिएबल है ना यार, सो लेट भी हो सकता है, लेकिन देखो लेट भी करूँगा लेट भी होगा, लेकिन वार के अंदर आप वेरिएबल लिख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी झंझट नहीं है। सो इसको सिर्फ स्ट्रिंग बना के आपने करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लेट भी कर लेता हूँ। सो लेट के अंदर कोई टेंशन की बात नहीं है, ये आपको वही चीज़ दिखाएगा, कुछ नई चीज़ नहीं दिखाएगा। मैंने सिर्फ वेरिएबल की वजह से वार लगाया, और डबल कोटेशन के अंदर आप कोई भी अल्फ़ाबेट लिख रहे हो सो डबल कोटेशन के अंदर ही आएगा। सो मैंने आपको लॉगिन की एक मिसाल दी थी। सो यहाँ पर एक्स और वाई के अंदर सेम है। सो मैंने क्या लिखा, एक्स इक्वल टू वाई। सो पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गया, ठीक है। सो दूसरी जो है कंडीशन हमारी एक्स इक्वल टू जेड। सो जेड के अंदर मैं जो वैल्यू डाल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लॉगिन के अंदर मैं ALY डाल रहा हूँ, लेकिन मेरी जो अल्फ़ा, मेरे फॉर एग्जांपल जो मेरे नाम की स्पेलिंग है वो ALI है, सो इससे मैच नहीं करेगी, सो वो आपको फॉल्स दिखाएगा। ऐसे ही अगर आप क्या करें कि यहाँ पर ALY करें और अब सेव करें, सो अभी आपको फर्स्ट वाला फॉल्स एंड सेकंड वाला ट्रू दिखाएगा। सो बूलियन का यही काम होता है, इससे कोई ज़्यादा वो काम नहीं करता। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बूलियन एग्जैक्टली करता क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या होगा हमारा कि हम इसको छोटा करें, और ये वाली मिसाल आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो यहाँ से मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, उसका नाम देते हैं array.html, ठीक है। एक एरे की मैंने एक फाइल बना ली, और इन दोनों को मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि इन दोनों का काम नहीं है, इसको भी बंद कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं एरे वाली फाइल खोल लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से HTML की एक बॉडी लगाओ, और बॉडी के अंदर हम थोड़ा सा काम करेंगे। क्या काम करेंगे, हम बनाएंगे एरे, ठीक है। सो एरे क्या होता है कि एरे हमेशा जब भी लिखते हैं ना, तो आप लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। एरे लिखने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स ज़रूरी हैं, ठीक है। सो मैं आपको एक एरे की मिसाल देता हूँ। अच्छा, एरे मैं एक सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ, इसको थोड़ा जूम करूँगा सो आप लोगों को अच्छे से दिख जाए कि मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ। सो एरे शुरू होता है 0, देन 1 2 3 4 एंड सो ऑन 5 आगे जितना भी होता है। एरे शुरू होता है हमेशा 0 से, ठीक है। और हमेशा जब भी आप कोई किसी भी चीज़, आपको फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला एलिमेंट आपको कॉल करना है, सो आप लिखोगे 0, हमेशा 0 लिखोगे, ठीक है। सो एरे के अंदर कॉमास वगैरह भी आते हैं, ठीक है, और इसको आप डबल कोटेशन के अंदर भी लिख सकते हो, ओके, एंड कुछ भी लिख सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ अभी, लाइव एग्जांपल, ठीक है। सो जल्दी से मैं यहाँ पर एक इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इतना रहने देते हैं, और एक H1 की एडिंग लगाते हैं, और इसमें लिखते हैं एरे जावास्क्रिप्ट एरे JS एरे, ठीक है। सो ये दो मैंने लिख दिया JS एरे, एंड यहाँ पर जल्दी से हम लगाते हैं एक पैराग्राफ, ठीक है, और इसके अंदर ID करके इसको करते हैं डेमो, और इसके नीचे एक स्क्रिप्ट लगाते हैं कि सो नाउ हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। सो स्क्रिप्ट को अंदर हम थोड़ा सा काम करेंगे, और आपको इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एरे को लिखते कैसे, ठीक है। सो मैं यहाँ से एक स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता हूँ। सो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट करता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, इसको कांस्टेंट ही कहते हैं, ठीक है। और एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसको मैंने जैसे बताया था स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आता है। सो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने आपने, वो खुद ही आपको वो आइडेंटिटी कर लेगा, ठीक है। सो डबल कोटेशन लगा के, और इसके अंदर मैं एक स्टूडेंट कर देता हूँ अली, क्योंकि मैं कोड बना रहा हूँ तो अली तो मेरा आएगा, ठीक है। सो एक कोमा लगाकर मैं डबल कोटेशन फिर कर देता हूँ, एक क्या लिखूँ, बिलाल लिख लेता हूँ एक, ठीक है।
ओके सो मैं सारे अपनी कम्युनिटी के बंदे लिख रहा हूँ, ठीक है। बिलाल लिख लिया और एक लिख लेता हूँ हमज़ा, ठीक है, डबल कोटेशन लगा के हमज़ा, ठीक है। हमज़ा की स्पेलिंग गलत हो गई, हमज़ा, ठीक है। सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हम एक एरे लिख रहे हैं, ठीक है। सो दिस वन इज, मैं थोड़ा सा जूम करूँ, बल्कि इसके अंदर एक मैं सेमी कॉलन लगा के बंद करके, ठीक है, ओके। सो दिस वन इज अली इज ऑन 0, ठीक है, और बिलाल ऑन 1 एंड हमज़ा ऑन 3, ठीक है। 0 1 2 3, आपके पास कितने टोटल? 0 1 2। नाउ मैं एक लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। सो यहाँ मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड इसके अंदर करते हैं डेमो और डॉट इनर HTML, ठीक है। और यहाँ से इक्वल्स करके आप लिखो स्टूडेंट्स आ गया आपका, एंड वैसे ही आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर आपको अब आइडेंटिटी करना है किस वाले को आपको चूज़ करना है। इसी के मैं सेमीकोलन लगा के बंद कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं चाह रहा हूँ कि यार बिलाल आ जाए, ठीक है। सो बिलाल मेरा कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे, 0 1 2, ठीक है। सो मैं 1 लगाता हूँ यहाँ पर एंड सेव करता हूँ, आपको दिखाऊँ क्या बना है। सो जैसे आप रीलोड करोगे सो आपका बिलाल आ जाएगा, ठीक है। सो ये अरबिक क्यों हो रहा है, इंग्लिश, ठीक है। सो बिलाल आ गया आपका, एंड ऐसे ही अगर आप कॉमा लगा के 0 भी कर दो ना, सो आपका अली आ जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, फर्स्ट क्या उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना, वैसे काम करेगा, ठीक है। यहाँ से आपको, अगर आपको ये थोड़ा सा समझ आया है कि ये काम कर कैसे रहा है, एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ से 0 1 लगाया मैंने, 1 पर बल्कि 0 लगाऊँ मेरा नाम आ जाएगा। सो इसको रीलोड रीलोड करो, सो मेरा नाम ही आएगा। एंड इसको आप यहाँ से भी खेल सकते हो, इससे इंस्पेक्ट पर जाओ और यहाँ पर कहाँ गया, कंसोल, एंड इसमें नहीं इधर से नहीं करना, थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो रही है। सो यहाँ से अगर आप 2 लगाओ और इसको रीलोड करो, सो हमज़ा भी आ जाता है आपका, ओके। सो यहाँ पर जैसे मैंने नाम लिखे, आप यहाँ पर कोई फ्रूट्स भी लिख सकते हो, कोई चीज़ें भी लिख सकते हो। और मैं अभी इस चीज़ के अंदर क्यों डीप नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने आगे जाके आपको एरे एंड लूप्स वगैरह के बारे में बहुत डीप बताना है, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट बना रहा हूँ कि इजी चीज़ों के साथ लेके जा रहा हूँ। मैं चाहता तो आपको यहाँ से console.log से भी लेके जा सकता था, और यहाँ पर पुश एंड केसेस के तरीके से भी लेके जा सकता था, और भी बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें होती हैं। देखो कंसोल लॉग होता है, पुश का तरीका होता है, केसेस का तरीका होता है, एंड लूप्स का भी कुछ होता है। सो मैं अभी उन डीप चीज़ों के अंदर आपको नहीं लेके जा रहा, क्योंकि यहाँ से क्योंकि मैंने जैसे कोडिंग सीखी है, सो मैं आपको भी उसी तरीके से कोडिंग सिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे नॉर्मल तरीके से, क्योंकि हमारे को भी एकदम से प्रेशर डाल दिया था। सो जो पहले आता था वो भी भूल गए थे हम लोग, ठीक है। सो मैं ये नहीं चाह रहा, आपको आराम आराम से ग्रेजुअली आगे लेके जाऊँगा, और आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लो। सो आगे जो चीज़ें होंगी ना, मैं जो आपको बता रहा हूँ, console.log होता है, केसेस होते हैं, लूप्स होता है, और कुछ स्विचेस होते हैं। सो आप लोगों को उसके अंदर बहुत आसानी होगी। सो आई होप इस वीडियो में अच्छा लगा होगा, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलना। ओके, अल्लाह।